की सुंदर स्तुति करते हुए उत्तरायण का समय आया और भगवान के श्री चरणों में अपने प्राणों को समर्पित किया और युधिष्ठिर जी का शोक दूर हुआ। अब सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं, महाराज आप तो हमें परीक्षित के विषय में सुनाने वाले थे, फिर आप कथा को कहाँ ले गए? सूत जी कहते हाँ आपने बड़ा अच्छा किया, याद दिला दिया, क्योंकि हम तो कथा में इतने मग्न थे, इतने लीन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम किस दिशा में मुड़ गए। अच्छा याद दिलाया आपने। हाँ तो समय आया और राजा परीक्षित तो जैसे ही जन्म हुआ तो जिसके भी हाथ में जाते तो घंटों ताकते रहते कि वो कौन है जिसने हमें गर्भ में आकर के बचाया था। इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। और एक नाम विष्णु रात भी है उनका। भगवान विष्णु ने जाकर के उनकी रक्षा की। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अब भगवान ने सबसे विदा लेकर के भगवान द्वारका गए। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा कि हम तुम्हारे यहाँ तो बार बार आते पर तुम हमारे यहाँ कभी नहीं आते। अर्जुन को साथ लेकर के गए, पर अर्जुन जब 7 माह तक नहीं आए तो घर वालों को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे कि भैया गए अभी तक लौट कर नहीं आए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन के साथ अर्जुन का विवाह हुआ, इसलिए ससुराल भी है। पर अर्जुन जब द्वारका से लौट करके आए तो मुख का जो तेज है सब नष्ट हो गया। ऐसे जैसे कि अर्जुन का केवल हिलता डुलता सा शरीर है, मानो प्राण निकल गए। तो अर्जुन से पूछा युधिष्ठिर जी ने कि अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, किसी का अपराध बन गया क्या? अरे द्वारका में सब कुशल तो है। तब अर्जुन ने कहा कि भैया अब कुछ भी कुशल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गोविंद जो हमारे साथ थे वो इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए। जैसे कुंती मैया ने सुना कि गोविंद इस धरा को छोड़ करके चले गए, वही मूर्छित होकर के अपने प्राणों को त्यागा। और पांडवों ने भी विचार किया कि जब हमारे गोविंद नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। तो छोटे से परीक्षित को सिंहासन पर विराजित करके द्रौपदी को लेकर के पांडव स्वर्ग आरोहण की ओर चल दिए। इधर राजा परीक्षित एक दिन विचार करने लगे कि चलो हम देख करके आए लोगों के बीच में कि लोग कैसे रहते हैं हमारे राज्य में। तो सबसे प्रशंसा को सुना तो बड़ा अच्छा लगा। चलते चलते क्या देखा कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति एक गाय को मारता जा रहा है, पीटता जा रहा है। अधूरी सी अवस्था में पड़ी हुई है गौ माता। एक बैल बड़ा दुख पा रहा है। तब जाकर के उनका कष्ट पूछा और कहा कि आप कौन हैं? गौ माता से हाथ जोड़ करके पूछा कि आप कौन हैं और ये बैल जो है ये कौन है और ये काला कलूटा सा जो आदमी है ये कौन है? तब जो बैल है वो धर्म है और जो गाय माता है वो पृथ्वी मैया है, और जो काला कलूटा सा व्यक्ति है वो कलयुग है। पता चला तो कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग शरण में गिर गया। महाराज हम कहाँ जाएं? पृथ्वी पर एक छत्र राज आपका ही तो है।
बोले ठीक है, हम 4 स्थान आपको देते हैं। जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं, जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर चोरी डकैती, जहाँ पर